भारत पर अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम का आगमन कैसे हुआ भारत में, ये सब हम जानेंगे। तो भारत में एक सिंधी राज हुआ करता था, अब तो पाकिस्तान में है। ये सिंध है। यहाँ का जो राजा था दाहिर दाहिर को माना जाता है ज्योतिषी में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। ज्योतिष पे विश्वास करता था। किसी ज्योतिषी के कहने पर इसने अपने बहन से विवाह किया था। राजा दाहिर किस वंश का था? तो वंश इसका था ब्राह्मण वंश। ब्राह्मण वंश का था राजा ये। इसके पिता का नाम जो मिलता है, इसके पिता का नाम चर्च मिलता है। चर्च के नाम पर ये एक पुस्तक लिखी गई है, चर्च नामा। ये पुस्तक है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं, लेखक अली अहमद। इस पुस्तक के लेखक अली अहमद, चर्चनामा के लेखक अली अहमद है। यहाँ सिंधी है। यहाँ से व्यापारी, अरब के व्यापारी व्यापार करने आते थे। अरब के व्यापारी, लेकिन यहाँ पर डाकू रहते, डाकू, समुद्री डाकू। इन्हें लूट लिया करते थे और मार भी दिया करते थे कभी कभी। तो ये व्यापारी तंग होकर राजा दाहिर से शिकायत किए। लेकिन राजा ताहिर ने इनकी बातों को अनसुना कर दिया, उनकी बातों को सुना ही नहीं। तो ये अरब के व्यापारी जो थे, अरब की खलीफा को अपनी समस्या बताया। खलीफा जो था वलीद, इसको अपनी समस्याओं, लेकिन वलीद को कहीं ना कहीं पता था अगर भारत से, सिंध से व्यापार ख़त्म हो गया तो हमारी जो खाने की समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि अरब में कोई कृषि तो नामात्र के लिए की जाती है। वहाँ पर एक ही फल होता है, वो भी होता है खजूर। तो ये वलीद दाहिर को पत्र लिखा। ये पत्र 2 बार लिखा गया, लेकिन दाहिर ने इसे अनसुना कर दिया था। तो वलीद गुस्से में आकर वहाँ के सूबेदार, अरब के सूबेदार या बगदाद के सूबेदार जो हज्जाज था, हज्जाज नाम मिलता है, इनको इस समस्याओं को बताया। तो हज्जाज के नेतृत्व में एक सेना का गठन किया गया। इस सेना का जो नेतृत्व करता था मीर कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, बिन कासिम। अरब ये देश है, अरब यहाँ के आधे दूरी तक पहुँच गए, लेकिन दाहिर को पता भी नहीं था। दाहिर को पता चला तो इन्होंने जल्दी में एक सेना बनाई। और राजा दाहिर थे, उनका पराजय हो गया। राजा दाहिर इस युद्ध में मारे गए और मीर कासिम सिंध पर अधिकार कर लिया। जो अरब के खलीफा थे, अरब बगदाद के प्रांतपति जो था, का नाम जो था वो हज्जाज है। हज्जाज या सूबेदार कह सकते हैं। सिंध पे अरबों का
अधिकार हो गया। हारने का एक यहाँ पर कारण अगर देखा जाए तो कारण था इस लड़ाई को राजा दाहिर का हारने का कारण था एकता की कमी थी। एकता की कमी थी। एकता की कमी कैसे थी? इनका सहायता कोई भारत का दूसरा राजा नहीं किया। और माना जाए तो दाहिर एक अयोग्य शासक था। यह अयोग्य शासक क्यों था? क्योंकि अपने कर्तव्यों को समझता नहीं था। तो हम एक बार इसको रिवीजन कर देते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। सिंध एक छोटा राज्य, सिंध भारत का एक राज्य हुआ करता था जहाँ का राजा दाहिर था। दाहिर ज्योतिषों पर विश्वास करता था। ज्योतिषी के कहने पर ही राजा दाहिर ने अपने बहन से विवाह किया था। राजा दाहिर का वंशज जो था ब्राह्मण वंश का था। इसके पिता का नाम जो मिलता है चर्च मिलता है। चर्च के नाम पर ही ये पुस्तक लिखी गई है चर्चनामा। चर्चनामा के जो लेखक अली अहमद, सिंध जो था, सिंध में यहाँ से व्यापारी व्यापार करने के लिए आते थे, अरब के व्यापारी। लेकिन डाकुओं को, जो समुद्री डाकू होते हैं, वो व्यापारियों को लूट लेते थे और मार भी देते थे। तो व्यापारियों ने राजा दाहिर को शिकायत किया, लेकिन राजा दाहिर ने उसे अनसुना कर दिया। तो व्यापारी खलीफा को, जो अरब के खलीफा वलीद थे, उनको शिकायत किया। वलीद ने राजा दाहिर को 2 बार पत्र लिखा। राजा दाहिर ने उससे भी अनसुना कर दिया। तो वलीद ने गुस्से में आकर सूबेदार को ये समस्या बताई। सूबेदार के नेतृत्व में, जो सूबेदार था वो हज्जाज के नेतृत्व में एक सेना का गठन किया। जो सेना का नेतृत्व करता था मीर मोहम्मद बिन कासिम, माना जाता है कि 17 साल का ही था। तो मोहम्मद बिन कासिम अरब में पहुंच चुका था, लेकिन राजा दाहिर को पता ही नहीं चला। राजा दाहिर को जब पता चला तो उन्होंने जल्दी में एक सेना बनाई। वो सेना बनाई, लेकिन राजा दाहिर बाद में पराजित हो गए। बगदाद के जो प्रांतपति थे हज्जाज, राजा दाहिर के पराजय होने का कारण अगर जाना जाए तो कारण एकता की कमी थी। क्योंकि भारत के कोई भी राजा दाहिर का समर्थन नहीं किया, उसका सहायता नहीं किया। माना जाए तो एक अयोग्य शासक था राजा दाहिर। वो अपने कर्तव्यों को नहीं समझता था।